हमास और इसराइल में गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिज। मिस्री सदर का जंगबंदी मुआहदे के इतलाक का ऐलान। सदर अब्दुल फताह अल सीसी का कहना है कि 2 साल की तकालीफ के बाद गजा में जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। दुनिया अमन की फतह के तारीखी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फ्रीकैन के साथ मुंसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप और सालिसों से जंगबंदी मुआहदे पर अमल यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों का जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न। खान यूनुस समेत कई इलाकों में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। नेतन्याहू दफ्तर ने जंगबंदी के नफाज को आज शाम काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। तमाम इसराइली यरगमालियों को घर लाएंगे। ये इसराइल के लिए अजीम दिन है। इजलास बुलाकर जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कराई जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। नेतन्याहू का मुआहदे के बाद अमरीकी सदर ट्रंप से रब्ता। एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का भी गाजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म ने भी मुआहदे को मुकम्मल जंगबंदी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। फ़लस्तीनी और तुर्क सदर का अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत का खैर मकदम। महमूद अब्बास ने कहा, मगरबी किनारे और गजा के दरमियान राब्ता फ़लस्तीनी कवानीन और इदारों के जरिए बहाल होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक्स पर कहा, गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और इसकी निगरानी भी करेंगे। सऊदी अरब का भी गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा, उम्मीद है मुआहदे से मुकम्मल इसराइली इनखला, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा मुआहदे की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा, मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने का एक तारीख़ी मौका है। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमा भी मुआहदे में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। सबसे बढ़कर हमें फ़लस्तीनी कौम को सलाम पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म की मस्जिद अक्सा पर हालिया इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म ने इसहाक़ डार का भी गाजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। सदर ट्रंप, कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिशों को सराहा। इंसानी इमदाद के लिए रुकावटें ख़त्म करने का भी मुतालबा। गजा पर इसराइल की मुसल्लह जंग से 2 साल में बड़े पैमाने पर तबाही। 7 अक्टूबर 2023 से रोज़ाना 18 तलबा व तालिबात और एक उस्ताद शहीद हुआ। इसराइली बमबारी से यौमिया 367 रिहायशी यूनिट्स तबाह और 394 ख़ानदान बेघर हुए। इसराइली बमबारी से यौमिया कितना नुकसान हुआ, आदाद व शुमार जारी। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक रोज़ाना पानी का एक मरकज़ी कुआं तबाह और एक मस्जिद शहीद की गई। हज़ारों मीटर लंबी बिजली, पानी और सीवरेज लाइनें रोज़ाना की बुनियाद पर तबाह की गईं। इसराइल ने हर 3 दिन बाद एक पनाहगाह पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबिन में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। हलाक दहशतगर्द। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म के साथ खारिजियों को जहन्नुम रसीद करने पर फोर्सेस की पज़िराई। जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अक़ीदत। शहीद के अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। अपने पैगाम में कहा, कौम को फ़ौज के बहादुर अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सिप्तैन हैदर को खिराज अक़ीदत। शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरजन रावलपिंडी में अदा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तला, तस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अराकीन आज़ाद तसव्वुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अराकीन को आज़ाद करार दे दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के हुक्म पर मुस्ताफी। सूबाई वजीर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी नामजद। बानी पीटीआई के हुक्म पर वजारत आला के ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। वज़ीर आला का ओहदा बानी पीटीआई की अमानत था। अली अमीन गंडापुर का नए वज़ीर आला की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। गंडापुर ने इस्तीफा क्यों दिया, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने अली अमीन गंडापुर से मुतादिद वजूहात की बिना पर इस्तीफा तलब किया। पार्टी के मामलात में मुदाखलत करने पर पार्टी रहनुमा उनसे नाराज थे। बतौर वज़ीर आला उनकी कारकर्दगी माली और इंतजामी लिहाज से तसल्ली बख्श नहीं थी। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल। ऑपोजिशन की अहम मुशावरत जारी। वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने की कोशिशें तेज़ कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम भी खैबर पख्तूनख्वा में अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने भी पीटीआई अरकान असम्बली और रहनुमाओं को बुला लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर राजी। मामलात अफहाम व तफहीम के साथ हल करने पर इत्तफाक। किसी भी बड़े इशूज पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी न करने की यकीन दहानी कराई। कहा नवाज शरीफ दोनों पार्टियों के मिलकर चलने पर इत्तफाक करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जुबान इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब थी। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। नून लीग के साथ लफ्जी जंग से मुतल्लिक हिदायत भी मुतवक्के। रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वतन वापसी तक रहनुमाओं को नरम लहजा इख्तियार करने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम से नए जजेस का ताल्लुक नहीं। जजेस की तादाद तब्दील नहीं हुई। क्या मौजूदा 8 रुकनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील देने का दायरा इख्तियार रखता है? अगर हम जुडिशल ऑर्डर जारी करें तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहेंगे। क्या ऐसे आर्टिकल 191A की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस मोहम्मद अली महजर के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। वकील मुनीर मलिक ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौजूदा बेंच रेगुलर है या आईनी, केस कौन सुनेगा, मौजूदा बेंच फैसला कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आप चाहते हैं आईनी बेंच जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल करके फुल कोर्ट तश्कील दे। आप इसी तरमीम पर इन्हिसार कर रहे हैं जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं। यह अदालत कई बार कह चुकी चैलेंज शुदा तरमीम पर नहीं बल्कि असल आइन पर इन्हिसार किया जाएगा। अदालत ने समात 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।